Now today we are going to start exercise 6.5 and question number 2. See question number third. This is your question number third. कल हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ कर लिया था, तो आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया हुआ है इन फिगर 6.53. आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ए बी डी इज ए राइट एंगल है एट ए पर, जिसमें ए बी डी जो है वो एक राइट ट्रायंगल है और कितने कौन से पॉइंट पर वो राइट एंगल है ए पर. एंड ए सी परपेंडिकुलर है बी डी. ए सी जो है वो बी डी पर परपेंडिकुलर है. तो हमें शो करना है. अब इसमें आपके पास में तीन पार्ट है. एक पार्ट में तो हमको शो करना है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी. सेकेंड पार्ट में हमें बताना है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी. और थर्ड पार्ट में हमें बताना है ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी. तो इसमें आपके पास में थ्री पार्ट है, वो थ्री पार्ट हमें प्रूफ करने हैं. राइट एंगल ट्रायंगल. तो सबसे पहले तो हमें ये डायग्राम दिया हुआ है ए बी डी. तो ए बी डी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और वो राइट एंगल किस पर है? एट ए. मतलब ये पॉइंट ए पर राइट एंगल है. मतलब एंगल ए कितने डिग्री का आपको दिया हुआ है? 90 डिग्री का. एज वेल एज ए सी जो है वो किस पर परपेंडिकुलर है? बी डी पर. सो हमें प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर. मतलब ये जो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी. सेकेंड पार्ट में बताना हमें ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी. और थर्ड पार्ट में हमें बताना है ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी. सो स्टूडेंट सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी. अब हमें यहाँ पर ए बी का स्क्वायर बताना है. तो इस ट्रायंगल में हम ऐसे दो ट्रायंगल देखेंगे जिसमें से आपके पास में ए बी आ रहा है. तो सबसे पहले तो एक बड़ा ट्रायंगल ए बी डी, ये इस पूरे बड़े ट्रायंगल में आपके पास ए बी आ रहा है. और सेकंड किसमें आ रहा है आपके पास? सी बी ए. मतलब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल इसमें भी आपके पास में क्या आ रहा है? ए बी आ रहा है. तो जब भी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ए बी स्क्वायर है तो आपके पास ए बी किस दो ट्रायंगल में आ रहा है. तो हमने यहाँ पर एक तो ट्रायंगल ले लिया इन ट्रायंगल ए बी डी बड़ा वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सी बी ए ये छोटा वाला ट्रायंगल. अब इस दो ट्रायंगल में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास एंगल ए, ये बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल ए और छोटे वाले ट्रायंगल में आपके पास में एंगल सी, ये कितने डिग्री का हो रहा है? 90 डिग्री का. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. ईच एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है. सेकेंड थिंग ये है कि एंगल ए बी डी में भी आपके पास बी कॉमन है एंड सी बी ए में भी आपके पास बी क्या है? कॉमन है. तो यहाँ से आपके पास एंगल ए और एंगल सी 90 डिग्री का हो गया, एंगल बी कॉमन हो गया है. सो वी कैन से दैट कि एंगल ए बी ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ए क्या है? सिमिलर है एंगल सिमिलरिटी से. अभी सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है. तो ये सिमिलर है एंगल सिमिलरिटी से. अब अगर ये एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर है दोनों ट्रायंगल तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बताना पड़ेगा कि उसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या है? इक्वल है. सो ए बी अपॉन सी बी. यहाँ पर जब हम ये देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल देखेंगे तो ये वाला ट्रायंगल में आपके पास में 90 डिग्री बी सी पर आ रहा है. तो इसका आपके पास में ये वाला ट्रायंगल बी सी जो है वो 90 डिग्री का आ रहा है. तो ए बी आपके पास में क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस हो गया. तो यहाँ से ए बी हो गया. और ए बी डी में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो आपके पास में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा, सॉरी सी बी हो जाएगा. सॉरी बड़े वाले ट्रायंगल में आपके पास में बेस क्या है? ए बी है और छोटे वाले ट्रायंगल में आपके पास बेस क्या है? सी बी. पहले हम बेस वाला कह लेते हैं. तो बड़े वाले ट्रायंगल में आपके पास बेस ए बी होगा और छोटे वाले ट्रायंगल में आपके पास बेस क्या होगा? बी सी होगा. अब जब हम सेकेंड साइड लेते हैं, हाइपोटेनस लेते हैं, तो इसमें आपके पास हाइपोटेनस क्या होगा? बी डी होगा. और इसमें आपके पास ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो इसमें हाइपोटेनस क्या होगा? ए बी होगा. सो यहाँ पर उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड से थी उसका रेशियो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. तो यहाँ पर हमने दोनों साइड्स का रेशियो भी बता दिया कि वो इक्वल है बाय CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. सो AB upon CB is equal to DB upon AB.
ए बी इंटू ए बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एंड हियर बी सी इंटू बी डी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। इट मीन यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। बट अभी हमें सेकेंड पार्ट के लिए यहाँ पर हम ये चीज भी बता सकते हैं कि सी डी ए, इट मीन ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि हमने एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है ए बी डी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है। सो बड़े वाले ट्रायंगल में आपके पास में ये वाला जो है सी डी ए, ये भी इसी का क्या है, एक पार्ट होगा। ए बी डी का ही क्या होगा, पार्ट होगा। तो सी डी ए ये वाला एंगल और इस एंगल का बी बी ए सी मतलब ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन 1 दे दिया। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है एसी का स्क्वायर। तो एसी आपके पास कौन से दो ट्रायंगल में आ रहा है, एसी आपके पास कॉमन है, तो एसी ए बी सी में भी आ रहा है एंड एसी बी सी ए में भी आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम दो ट्रायंगल कौन से लेंगे, ये दो ट्रायंगल लेंगे। सो ये ट्रायंगल बी ए सी ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में अब हम क्या देखते हैं कि एंगल बी ए सी एंड एंगल सी डी ए फ्रॉम 1, जैसे कि अभी हमने इक्वेशन 1 में बताया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पे बता दिया इक्वेशन 1 से। सेकेंड थिंग ये है कि इस ट्रायंगल में आपके पास एंगल सी 90 डिग्री का है एंड ए सी डी में आपके पास में कौन सा एंगल, एंगल सी मतलब एंगल ए सी बी एंड एंगल डी सी ए, ये दोनों ही एंगल आपके पास में कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। सो देयरफॉर ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी से बाय एंगल सिमिलरिटी से। अब यहाँ पर हम उसकी साइड्स का क्या देखेंगे, रेशियो देखेंगे। तो साइड्स का रेशियो अब देखो यहाँ पर ये दोनों ही ट्रायंगल आपके पास में क्या है, 90 डिग्री है। सो AC अपॉन DC, इट मीन्स ये AC अपॉन DC, AC अपॉन DC। तो देखो इस ट्रायंगल में आपके पास में 90 डिग्री ये वाला है, तो AC आपके पास में क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। तो यहाँ पर ये वाला AC आ गया और इसमें भी आपके पास 90 ये वाला है, तो इसमें परपेंडिकुलर आपके पास में क्या होगा, DC होगा इज इक्वल टू BC अपॉन AC, मतलब ये वाला ले लिया है BC अपॉन AC, इसमें ये वाली दो साइड ले ली है और इसमें हमने कौन सी दो साइड ली है, AC अपॉन DC, ये वाली साइड ली है। इन दोनों का रेशियो लिया है CT से, तो AC इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू DC, AC इंटू AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, हैंस प्रूफ। तो आपके पास सेकेंड पार्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हमारे पास से बचे इसका थर्ड पार्ट। नाउ सी क्वेश्चन पार्ट थर्ड में AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। अब हमें AD का स्क्वायर बताना है, तो AD से हमारे पास में कौन से दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल बन रहा है आपका DCA। तो यहाँ पर हमारे पास में दो ट्रायंगल मिल रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CAD, ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास में कॉमन क्या है। सो एंगल A एंड एंगल C, ये कितना डिग्री का आपके पास में, ईच डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में आपके पास ये वाला ट्रायंगल 90 है और छोटे वाले ट्रायंगल में आपके पास एंगल C 90 है। सेकेंड थिंग ये कि दोनों में आपके पास में कॉमन क्या आ रहा है, एंगल D कॉमन आ रहा है, तो D इज इक्वल टू D, एंगल D कॉमन हो गया। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल CAD, किस क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में। तो छोटे वाले ट्रायंगल में आपके पास AD अपॉन क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा और बड़े वाले ट्रायंगल में BD अपॉन AD हो जाएगा। इट मीन्स ये वाली दो अपोजिट साइड, तो इसमें हमने दो अपोजिट साइड का रेशियो क्या ले लिया, इक्वल हो गया। CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सो AD इंटू AD इज इक्वल टू BD इंटू CD, AD इंटू AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, हैंस प्रूफ। हमें यही चीज क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसमें आपको 3 पार्ट दिए हुए थे, तो वो तीनों ही पार्ट हमने क्या किए हैं, प्रूफ किए। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन
नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5. सो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज कंप्लीटेड. अब नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ आर सिमिलर बट वन थिंग इज अपोजिट. क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको ये दिया था कि ABC एक राइट ट्रायंगल है, तो हमें बताना था AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर. एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जस्ट उसका अपोजिट है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको दिया है ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल. ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें AC इज इक्वल टू BC एंड इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर. अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें यही चीज प्रूव करनी थी और ये दिया था कि ABC जो है एक राइट ट्रायंगल है 8C पर. अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में अब हमें ये चीज दे दी है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर. तो अब हमें ये बताना है कि ABC जो है वो एक राइट ट्रायंगल है. सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ आर अपोजिट. दोनों ही क्वेश्चन आपके पास में सिमिलर है बट उसमें से कुछ चीज आपको क्या दी हुई है, अपोजिट दी हुई है. तो नाउ सी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें ये दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है बट हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो ट्रायंगल ABC है वो एक राइट ट्रायंगल है, वो भी किस पर, C पर. और हमें दिया ये है AC इज इक्वल टू BC, मतलब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल भी है क्योंकि हमें दो साइड इक्वल दी हुई है. AC इज इक्वल टू BC ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. एंड सेकंड थिंग ये दिया हुआ है कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर. सो टू प्रूव कि ABC इज अ राइट ट्रायंगल, तो हमें ये बताना है कि ABC जो है वो एक राइट ट्रायंगल है. जस्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इसका अपोजिट ये था कि हमें ये चीज गिवन थी और ये चीज प्रूफ करनी थी. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में अब ये चीज हमें गिवन है और ये चीज हमें प्रूफ करनी है. तो इसके प्रूफ करने के लिए हमें जो चीज दी हुई है हम वही चीज देखते हैं. AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये तो हमें गिवन है. AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर. 2AC स्क्वायर को हम AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2AC स्क्वायर है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो हमने AC भी लिख दिया. अब यहाँ पर हम AC स्क्वायर की प्लस पर क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन है. तो यहाँ पर हम एक AC स्क्वायर की प्लस पर हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं. अब जब हम BC लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा. सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो सी हियर AB का स्क्वायर इट मींस दिस इज हाइपोटेनस इज इक्वल टू AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस BC का स्क्वायर. और यही हमारे पास में क्या होती है, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जिसमें कि अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है इट मींस दिस इज द राइट ट्रायंगल. ये हम पढ़ चुके. तो अब हमें ये वाली कंडीशन मिल गई है. सो देयरफॉर ABC इज ए राइट एंगल. तो हम कह सकते हैं कि ABC जो है वो राइट एंगल है. कहाँ पर है, C पर है बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का क्या लगा रहे हैं, कन्वर्स लगा रहे हैं कि यहाँ पर अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल है सो दिस इज ए राइट ट्रायंगल. सो देयरफॉर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, हेंस प्रूफ. और हमें यही चीज क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. You have to revise this question because this exercise is important exercise and you have to complete your class work copy. So next video में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. बाय एवरीवन.